हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर राम विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पेट में दर्द मतलब अब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द कहाँ कहाँ होता है और कहाँ पे दर्द होगा तो किस ऑर्गन में मतलब शरीर का कौन सा अंग जो ऑर्गन रहता है में प्रॉब्लम हो सकता है उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाता है, आप लोग पूरा देखते नहीं, लेकिन ठीक है, मैं जितना शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले हम डिवाइड करते हैं 9 रीजन ऑफ अब्डोमेन। तो मेडिकल में 9 रीजन में अब्डोमेन को डिवाइड कर दिया है। तो ये आपका, आप ऐसे फ्रंट में ऐसे खड़े हैं तो ये आपका राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो उस हिसाब से है। तो ये राइट 9 रीजन में तो 1 2 3 4, इसको मैं और बड़ा करता हूं, आपको समझ में आएगा। तो ये 9 रीजन ऑफ अब्डोमेन है दोस्तों। तो 9 रीजन में 1 2 3 4 5 6, तो ये अम्बिलिकल का ये मिडल रीजन है। तो इसके चारों साइड में जो भी रीजन रहेगा 8, तो 9 रीजन ऑफ अब्डोमेन कंसीडर करते हैं। तो पहला है ये राइट हाइपोकॉन्ट्रियल जिसको बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में रहेगा तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रियल। ये अपर साइड में जो मिडल रहता है उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। उसके नीचे रहेगा जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन हो गया दोस्तों। जस्ट इधर लंबार बोन रहता है, लंबार बोन रहता है जो अपना वर्टिबल कॉलम के लिए, इसलिए लंबार, राइट लंबार रीजन, लेफ्ट लंबार रीजन, जिसमें चारों लंबार आपका जो वर्टिबल कॉलम आता है। ये राइट इलियक फोसा, जो आपके सामने से टच करेंगे, जो हड्डी आपको फील होगा उसको इलियम बोलते हैं, और इसी की वजह से उसका नाम रखा है राइट इलियक और लेफ्ट इलियक। और गैस इधर अब्डोमेन का भाग ज्यादा रहता है, इसलिए इसको गैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। तो एपिगैस्ट्रिक मतलब अपर पार्ट और हाइपो मतलब नीचे लोअर पार्ट, और बीच का जो अम्बिलिकल रहता है अपना, इसलिए अम्बिलिकल रीजन। तो ये 9 रीजन है। फिर एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा, राइट लंबार रीजन मिडल वाला, लेफ्ट लंबार रीजन, और मिडल का क्या रहेगा, बीच का अम्बिलिकल रीजन। ऐसे 9 रीजन में अब्डोमेन को डिवाइड किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं 9 रीजन में मेनली क्या क्या हो सकता है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो 9 रीजन में दोस्तों अपना जो अपर का पार्ट है क्या था, राइट हाइपोकॉन्ट्रियल में लीवर रहता है, आपका गॉल ब्लैडर हो गया, यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है। फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रियल में आपका स्टमक आएगा, यहाँ पे स्प्लीन भी रहता है जो यहाँ पे शो नहीं किया गया है। कुछ पार्ट ऑफ स्टमक का आएगा, और पैंक्रिया का हेड आता है दोस्तों। और बीच में जाएंगे तो आपका अम्बिलिकल रीजन रहता है, जिसमें आपका छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं वो आता है। लंबार रीजन में राइट लंबार रीजन में आपका डिसेंडिंग कॉलन आता है, सॉरी असेंडिंग कॉलन आता है। और लेफ्ट लंबार रीजन में आपका डिसेंडिंग कॉलन आता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट रहता है। उसके जस्ट थोड़ा और नीचे आ जाएंगे तो हमारा आ जाता है इलियक बोन बताया था, तो राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन, और बीच में हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो राइट इलियक रीजन में मेनली अपेंडिक्स रहता है, और लेफ्ट इलियक रीजन में जो सिग्मोइड कॉलन रहता है, जो अतड़ी रहता है, जहां पे संडास रुकता है, जहां पे स्टूल रुकता है पहले, तो वो पेट और नहीं साफ होता तो वहां पे भी दुखता है। और लेडीज लोग को क्या रहेगा, लेडीज लोग को अगर दोनों साइड में, जिससे दोनों साइड में उनका क्या रहता है, ओवरी रहता है, तो वहां पे कुछ ओवरियल सिस्ट हो गया, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो वहां को लेफ्ट और राइट में उनको लंबार रीजन में पेन होता है। और बीच में मिडल पार्ट जो एपिगैस्ट्रिक और हाइपोगैस्ट्रिक गैस्ट्रिक रीजन जो नीचे रहता है मिडल में, वहां पे आपकी पेशाब की थैली रहती है, वहां पे आपका जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं वो रहता है दोस्तों। तो ऐसे 9 रीजन है, और मेजर यहाँ पे ऑर्गन है जो आपको बता दिया हूं। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें अब कहाँ पे क्या दर्द रहेगा तो क्या तकलीफ हो सकता है। तो इन शॉर्ट में इन्होंने बताया इधर पे, तो मैंने आपको बताया था ये क्या हो गया, राइट हाइपोकॉन्ट्रियल रीजन, जहां पे गाल स्टोन मतलब बोलते हैं पित्त के थैली में तकलीफ होते हैं, पित्त के थैली में पथरी हो गया, सूजन हो गया, वो हो गया। स्टमक अल्सर, स्टमक ऐसा टेढ़ा रहता है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट आता है, यहाँ पे कुछ पार्ट आता है, और यहाँ पे कुछ पार्ट आता है, इसलिए स्टमक अल्सर भी रहेगा तो भी दुखता है। और पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रिया का यहाँ पे हेड रहता है, यहाँ पे टेल रहता है, और बीच में बॉडी रहता है। तो यहाँ पे टेल में अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा पैंक्रिया को, तो पैंक्रियाटाइटिस में भी यहाँ दुखता है। फिर ये राइट साइड का राइट हाइपोकॉन्ट्रियल रीजन हो गया। बीच में अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे जो सेकेंड अब्डोमेन का वो है। तो बीच का जो रहता है दोस्तों, तो यहाँ पे बीच में हमने पढ़ा था
ये एपिगैस्ट्रिक रीजन होगा। तो यहाँ पे क्या क्या तकलीफ रहेगा, आपके स्टमक में अल्सर रहेगा, मतलब पेट में छाला पड़ा रहेगा, तो यहाँ पे दुखता है। अगर खाना नहीं पचेगा, इनडाइजेशन रहेगा, गैस बनाएगा, उल्टी जैसा लगेगा, तो हार्ट बर्न, इनडाइजेशन, स्टमक का कोई इशू रहेगा। और पेप्टिक अल्सर मतलब तुम्हारे उसमें बोलते हैं आंत में, छोटी आंत का जो स्टार्टिंग का पार्ट रहता है वहां पे अल्सर रहेगा तो भी यहाँ पे पेन होता है। पेंक्रियाटाइटिस, यहाँ पे मैं बताया आपको पैंक्रिया, अग्नाशय हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पे पैंक्रिया का अगर सूजन रहेगा, पैंक्रिया में कुछ सूजन रहेगा तो यहाँ पे दुखता है, उसको पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। गाल स्टोन हो गया, पित्त की थैली यहाँ पे लेकिन खिंचाव की वजह से यहाँ पे भी दुखता है। एपिगैस्ट्रिक हार्निया, एपिगैस्ट्रिक हार्निया मतलब यहाँ पे लूज होने के बाद मांस कुछ हल्का सा सूज जाता है, वहां पे सूजन होने की वजह से हार्निया बन जाता है, उसको एपिगैस्ट्रिक हार्निया बोलते हैं। फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रियल रीजन में आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे स्टमक अल्सर रहेगा, अगर पेट में छाले पड़े तो यहाँ पे पेन होता है। ड्यूडेनल अल्सर रहता है, यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है, जो स्टमक से जस्ट तुरंत आगे ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनल अल्सर रहता है, तो वो भी खिंचाव की वजह से यहाँ पे भी पेन होता है। बाइलरी कोलिक रहता है और पेंक्रियाटाइटिस। बाइलरी कोलिक मतलब आपका जो पेंक्रिया का भी जो पेंक्रेटिक डक्ट रहता है उसमें भी अगर कुछ जैसे जाम हो जाए, रुक जाता है सूजन की वजह से, तो वहां पे भी पेन होता है। और यहाँ पे लेफ्ट और राइट में, पीछे साइड में, बैक साइड में हल्का दुखता है अगर स्टोन रहता है पेशेंट को। तो अभी वो स्टोन कहाँ पे रहेगा, जब किडनी में रहेगा ना आपका, तो जस्ट इसके बिहाइंड, मतलब सामने का जो पार्ट रहेगा अपना अब्डोमेन के जस्ट बिहाइंड, दोनों साइड में दुखता है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन आप समझ लो। फिर नीचे हम आ जाएंगे, ये क्या है, लंबार रीजन है, लेफ्ट लंबार रीजन, सॉरी राइट लंबार रीजन, लेफ्ट लंबार रीजन। तो राइट लंबार रीजन में वही सेम है, वहां यहाँ के आपका किडनी रहता है, यहाँ से यूरेटर नीचे आता है, जिसमें यूरेटर में अगर पथरी रहता है तो वहां पे दुखता है किडनी। अगर ये रहेगा हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब पानी रुकता है स्टोन की वजह से, तो भी यहाँ पे पेन होता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से किडनी से यहाँ पे यूरेटर नीचे आता है, तो यूरिन का कुछ इन्फेक्शन रहेगा, तो यहाँ ऊपर तक जाता है, तो यूरिन इन्फेक्शन में भी पेन होता है। यहाँ पे अपना असेंडिंग कोलॉन रहता है, मतलब बड़ी आंत जो ऊपर की तरफ जाती है, अगर पेट नहीं साफ होता तो भी दुखता है। और लंबार हार्निया, अगर कुछ भी ऑर्गन वहां से बाहर आता है तो उसको हार्निया बोलते हैं, लूज होके, तो यहाँ पे भी पेन होता है। सेम वही यहाँ पे किडनी स्टोन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट रहेगा, इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज मतलब कॉर्न डिसीज बोलते हैं, आंत में बोलते सूजन है, तो भी यहाँ पे दुखता है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मोइड को अपना डिसेंडिंग कोलॉन रहता है, अगर पेट नहीं साफ होता तो भी दुखता है। और डायवर्टिकुलम डिसीज, ये भी एक छाले का प्रकार है, जिसमें भी अतड़ी दुखती है, और एक इंटरसेप्शन करके बोलते हैं, अतड़ी एक अतड़ी दूसरे अतड़ी के अंदर घुस जाता है, तो वहां पे भी पेन होता है। और किडनी स्टोन के पेशेंट रहते तो भी यहाँ पे दर्द होता है। उसके जस्ट नीचे हम लोग आएंगे, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या, इलियक रीजन आ जाएगा, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। तो राइट इलियक रीजन में सबसे ज्यादा में कॉमन पाया जाता है कि भैया अपेंडिक्स रहता है तो यहाँ पे दुखता है, अपेंडिक्स यहाँ पे भी दुखता है, और साथ में आपका जो अम्बिलिकल रीजन रहता है, बीच का पार्ट रहता है वहां पे, क्योंकि अपेंडिक्स में सूजन होने को खिंचाव होता है। यहाँ जो आपका अम्बिलिकल रीजन है और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन अब्डोमेन का दोनों, तो यहाँ पे अपेंडिक्स दुखता है, तो खिंचाव वजह से यहाँ पे भी दुखता है। तो ये रहता है। कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो भी पेशेंट को, मतलब पेट नहीं साफ हो रहा है तो भी पेट दुखता है। पेल्विक ग्रोइन हो गया गायनिक में, पेल्विक पेन मतलब जैसे किसी पेशेंट को पीसीओडी का प्रॉब्लम रहता है, लेडीज को बच्चेदानी में सूजन हो गया, अंडेदानी में सूजन, नॉर्मल भाषा में जो बोलते हैं, अगर राइट पीसीओडी रहेगा तो राइट साइड में पेल्विक पेन होगा, लेफ्ट पीसीओडी रहेगा तो लेफ्ट साइड में पेन होता है, तो ऐसा दुखता है। और एक और, लेडीज लोग को कभी भी अगर यहाँ डिलीवरी मतलब बच्चा रुका है, बच्चा रुकने के बाद अगर यहाँ पे राइट साइड में दुख रहा है, राइट इलियक रीजन में दुख रहा है या लेफ्ट इलियक रीजन में दुख रहा है, तो मेनली क्या इक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं, जैसे डिलीवरी के बाद बच्चा क्या होता है ट्यूब में बढ़ता है, जिसकी वजह से फटने का डर रहता है, तो ये बहुत ही इमरजेंसी रहता है, इसमें तुरंत सोनोग्राफी करा के ऑपरेट करना पड़ता है पेशेंट का, तो ये रहता है। अभी हम लोग आगे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन मतलब आपका अम्बिलिकल रीजन के जस्ट नीचे, तो इसमें अपेंडिक्स में बताया था खिंचाव कैसे, यहाँ पे भी अपेंडिक्स का दर्द होता है। यूरिनरी इन्फेक्शन, पेशाब की थैली रहती है तो यूरिन का इन्फेक्शन भी यहाँ पे होता है। इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज, आईबीएस का प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों को भी पेन यहाँ पे होते रहता है। और सिस्टाइटिस बोलते हैं, पेशाब की थैली में सूजन होकर इन्फेक्शन हो जाना, उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं, तो भी यहाँ पे दुखता है। एक तरह और दुखता है, किसी पेशेंट को प्रोस्टेटोमेगाली हो जाता है। प्रोस्टेटोमेगाली मतलब उसका जो प्रोस्टेट रहता है, जो अपना ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रोस्टेट पाया जाता है, अगर उसमें भी सूजन हो जाता है या पथरी आके वहां पे अटक जाता है, जिसकी वजह से भी यहाँ बीच में हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है। आई होप दोस्तों आपको इन शॉर्ट में समझ आ गया रहेगा, और डिटेल में बनाएंगे वीडियो
लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता दिया व्यवस्थित तरीके से, ये सब रीजन है। चाहिए रहेगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।